हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अतराव। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं 6870 सीट के लिए, जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, अभी आपके फॉर्म के डेट भी चल ही रहे हैं। आप सभी लोग लगभग फॉर्म अप्लाई कर भी चुके होंगे और आप सबको मैं अपडेट दे दूँ कि आप सबका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। ठीक है, आपका अभी पिछले एक दिन पहले आपका सिलेबस पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। ठीक है, आज सिलेबस पे ही डिस्कस होगा। मैंने सिलेबस का जब वीडियो क्लास लेक्चर जब मैंने अपडेट किया था एजुकेशनल चैनल पर, तो बहुत सारे स्टूडेंट अकाउंट सेक्शन को लेकर बहुत सारे डाउट में थे कि सर सब्जेक्टिव नॉलेज जो हमारा कॉमर्स है, कॉमर्स से हमारे टोटल कुल कितने मार्क्स के पेपर होने हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के हमारे पेपर होने हैं और टोटल जो दो सेक्शन आपके दिखाई दे रहे हैं अकाउंट्स और टैक्सेशन, उससे कितने कितने चैप्टर्स आएंगे, कितना चैप्टर्स हमें पढ़ना पड़ेगा जो हमारे लिए सफिशिएंट है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है, आज पूरा इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आपका मैंने सिलेबस ओपन किया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट अभी तक अवेयर नहीं है, इनको जानकारी नहीं है सिलेबस के बारे में, आप सभी लोग सिलेबस मैं आप सबको बता दूं, जारी कर दिया गया आयोग की तरफ से। और आपको बिहार ग्राम स्वराज जो वेबसाइट है पंचायती राज का, उस पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग मुझसे व्हाट्सअप पे जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर, ठीक है, उन सभी को सिलेबस सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सिलेबस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या पूछा गया है, एक बार मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ। कॉमर्स की बेसिकली आज बात होगी। आज मैं सिर्फ कॉमर्स का बात करूँगा, बाकी संडे को मैं बात करूँगा कि जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और पंचायत, बिहार पंचायत में टोटल कुल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, ये किसी एक दिन हो जाएगा। ठीक है, संडे को हो जाएगा। आज देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा अकाउंट और टैक्सेशन। यहाँ दो पेपर आपका कॉमर्स का लिखा हुआ है, मतलब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ऑडिट नहीं है। दो चीज़ पहले आप हटा दीजिए, ये भी नहीं है, एकदम से नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पे अकाउंट है, टैक्सेशन है, बस दो ही सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं आप सबको बता दूँ, ये जो सिलेबस देखने से यही लग रहा है ना कि ये संविदा वाली वैकेंसी है, तो इसमें ये सिलेबस देखने से लग रहा है इतना टफ पेपर आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना टफ पेपर नहीं आने वाला है, ना ही ज़्यादा डीप लेवल पूछेगा जैसे आपका बिहार बिजली विभाग की वैकेंसी है, उसमें पूछा जा सकता है। क्योंकि उसमें उन लोगों ने देखिए सिलेबस के साथ चैप्टर भी मेंशन किया है, सब्जेक्ट के साथ चैप्टर भी मेंशन किया है किसी किसी में। ठीक है, तो उन लोगों का मैं मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उतना टफ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बस दो ही सेक्शन दिया है, अकाउंट दिया है, टैक्सेशन दिया है, कहीं मैनेजमेंट नहीं है, कहीं ऑडिट नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी एक कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 6870 सीट के लिए लगभग लाखों स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। भाई एक अच्छी जॉब है, संविदा पे है। ठीक है, 20,000 कैश इन सैलरी है। लोग परेशान रहते हैं कि संविदा पे हमारी जॉब लग जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अरे यार संविदा पे तुम्हारी जॉब लग गई, कैसे लगी, किसने लगवाया, घूस दिए होगे, संविदा पे लगा होगा। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा लोगों के मुंह से। अब यहाँ आपके सामने ही दिखाई दे रही है वैकेंसी, और आपको एग्ज़ाम देना है, देन आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको लगना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, और फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ, अकाउंट और टैक्सेशन दो सब्जेक्ट आपके यहाँ पर हैं, और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का आपका पेपर है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। इसमें कहीं आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पे कॉमर्स में टोटल कुल कितना पेपर, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, नहीं ना। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कॉमर्स से आपका कितना आएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है कि सर 50 नंबर लगभग आएंगे कॉमर्स के, जैसा बिहार बिजली विभाग में है कि 50 मार्क्स के आपके कॉमर्स के रहने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, सिलेबस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 50 मार्क्स का आपका कॉमर्स रहेगा। अब मेरा अगर व्यू रहेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि 50 मार्क्स के भी आपके पेपर हो सकते हैं, या अगर हम 100 मार्क्स का अगर है तो मैं इस भी यहाँ पे जोड़ूँ तो 20 इसमें 20 इसमें 40 मार्क्स, 20 इसमें 60, 20 इसमें 80, 20 इसमें 100। तो इस भी यहाँ पे मैं कहूँ तो सभी के 20-20 मार्क्स के 20-20 क्वेश्चन आएंगे सभी पेपर से, और 20-20 मार्क्स के रहेंगे। तो ये तो 100 का क्राइटेरिया लगभग पूरा हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपका 40 मार्क्स का पेपर हो सकता है कॉमर्स का। ठीक है, अगर हम 20-20 के हिसाब से सभी को डिवाइड कर दें, और या एक अगर ऐसे मान कर चले कि 50 मार्क्स के आपके कॉमर्स के पेपर होंगे। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये रही मतलब कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे और कितना टोटल मार्क्स आपका कॉमर्स से रहने वाला है। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं अकाउंट्स में क्या पढ़ना है। कहीं ऐसा लिखा है कि अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, टैक्सेशन में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहीं नहीं मेंशन है, और यही स्टूडेंट के माइंड में डाउट है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। या तो ये आपका सिलेबस मैंने ओपन कर दिया है। एक्सपेक्टेड चैप्टर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। या तो यहाँ पर आपका चैप्टर, ये जो पूरी तरीके से कॉमर्स का सिलेबस आपका यही रहने वाला है। जैसे आपसे जो पूछा है कि अकाउंट्स और आपका टैक्सेशन, बस दो ही लिखा है। अब अकाउंट्स में आपको टोटल कुल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, टैक्सेशन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए अकाउंट्स में टोटल कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पे डिस्कस मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अकाउंट्स का आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा।
मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है अकाउंट्स में। आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेखांकन अवधारणा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे इससे ज़रूर पूछा जाएगा। पूरा थियरी पार्ट है, बहुत ही टिपिकल होता है, ठीक है। एक तो थ्योरम जैसा रहता है, आप जैसे आप पढ़ते होगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, वैसे आपका ये रहता है। तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक से पढ़ना है तो जनरल भी आपको पढ़ना है। जनरल में आपको डेबिट क्रेडिट का रूल आपको पूरा पढ़ना है, सभी अकाउंट्स के बारे में पढ़ने हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स, उनका नेचर क्या है, तो ये पूरा आपसे पूछा जाएगा। और जनरल एंट्री के 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये नहीं पढ़ोगे तो नीचे के कोई भी चैप्टर्स आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो ये बेसिक है, इसको पढ़ना है। लेजर की बात करें तो लेजर तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ये भी इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट एंट्रीज ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। इससे 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 न्यूमेरिकल और या तो आपसे जनरल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्रीज आपसे पूछा जाएगा। समायोजन प्रविष्टियाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते समय या पोस्टिंग करते समय हमसे गलतियाँ हो जाती है, उसे सुधारने का क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है, रेक्टिफाई करने के लिए। तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट आपको पढ़ना है। फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको सभी पढ़ने हैं। क्लियर। डेप्रिसिएशन तो सभी परीक्षाओं में बिना पूछे चला आता है, ठीक है। तो इससे तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर आएगा डेप्रिसिएशन से, इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन। इन सब के साथ साथ आपको ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, एडवांस अकाउंटिंग की भी हम बात कर लें भाई। एडवांस अकाउंटिंग से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग लिखा है तो मतलब अकाउंट्स अगर लिखा है तो आपको ये भी सब पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और रॉयल्टी हो गया आपका, रॉयल्टी भी आपको पढ़ना है। थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, ये सभी आपको कवर करने हैं। इससे भी आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं लेकिन आते हैं। इंश्योरेंस आपको पढ़ना है, इंश्योरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थियरी बहुत ज़्यादा इससे आता है, ठीक है। फिर इन सब के साथ साथ आपको पार्टनरशिप, मेरे हिसाब से पार्टनरशिप से, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में आपको कोई भी पेपर उठा के देखिए, जैसे EMRS अकाउंटेंट आपने उठाया, 2 क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप से आए थे, ठीक है। तो 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप हज़ारों स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में लगभग 4 से 5 चैप्टर है, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर इससे पूछ लिया जाएगा, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऐड नहीं किया है, कंपनी अकाउंटिंग, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स, तो वो भी अलग से है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऐड नहीं किया लेकिन वो भी आपको पढ़ना है। अब इतना डीपली मैं, जैसे इतना तो आपका कंपलसरी है, इतना पढ़ना है, ठीक है। अब बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट और ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर इतना पढ़ ले रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है। इतना चैप्टर आपको अकाउंट्स में पढ़ना है। ये देखने में आपको लग रहा है कि हाँ मतलब ज़्यादा तो है एक तरफ से, क्योंकि इसमें आपको थियरी भी पढ़ना है, प्लस न्यूमेरिकल्स भी आपको कवर करने हैं, प्लस MCQ भी लगाना है आपको, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना है अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिट लिखा नहीं है आपके सिलेबस में तो उन लोगों को हटा दीजिए। अकाउंट्स की बात किया है तो अकाउंट्स में आपको इतना पढ़ना है, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग पूछ रहे थे सर क्या क्या पढ़ना है, तो आपको इतना चैप्टर पढ़ना है। अब यहाँ पे आपका ब्रांच, रॉयल्टी, डिपार्टमेंट, ये सब पढ़ना है। अभी मान लीजिए कि आप, जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स इसको नहीं शामिल कर रहे हैं, बहुत सारे इसको नहीं शामिल कर रहे। मेरे हिसाब से अगर कहीं इसी से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है, तो आपको 11-12 में जितने जो चैप्टर्स होते हैं वो पूरा पढ़ना है। 11-12 में हमारे जो चैप्टर्स होते हैं वो पूरा पढ़ना है। जैसे अगर इसमें मैं और भी ऐड करूँ तो आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन वाला पूरा चैप्टर हो गया। कैपिटल एंड रेवेन्यू आपका चैप्टर हो गया। हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, वो भी हो गया। लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया है, देखा है, इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, तो आप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। आइए यहाँ पे टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। टैक्सेशन में आपको दोनों पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स आपको पढ़ना है, आयकर पढ़ना है, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको GST भी पढ़ना है, दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। और बिना टैक्स पढ़े आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हर परीक्षाओं में कोई भी पेपर उठा लीजिए, इनकम टैक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं। डिडक्शन, एग्जम्पशन, ये तैयार है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, पढ़ लीजिए पूरा चैप्टर, 1 नंबर आप लेकर आइए। कोई भी पेपर आपका हो, चाहे ये हमारे से अकाउंटेंट हो, UPPCL हो, बिहार अकाउंटेंट हो, बिहार आपका बिजली विभाग है, देखिए उसमें भी आपका टैक्सेशन है, ठीक है। हरियाणा ऑडिटर हो गया, उत्तराखंड अकाउंटेंट आपका हो गया, जितने भी होते हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा लीजिए, आपको मिल जाएगा इससे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देरी नहीं करते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकम टैक्स से क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। भारत में टैक्स का इतिहास आपको पढ़ना है। टैक्स कब लगा था इंडिया में, आप सभी को मालूम है, अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय लगा था। बहुत बार कर में सुधार हुआ था, संशोधन हुआ था, वो पूरा बारीकी से आपको पढ़ना है, पूछा जा सकता है। इन सब के साथ साथ टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब कौन पढ़ेगा, ये सब पूरा पढ़ना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, तो ये पूरा आपको पढ़ना है। फिर इनकम टैक्स का पूरा टैक्स स्लैब 2024-25 नया वाला आपको पूरा टैक्स स्लैब पढ़ना है, रिबेट पढ़ना है, सरचार्ज पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक आपके हो जाते हैं। तो ये चैप्टर सबसे बड़ा है, इनसे पूरा आपको पढ़ना है। क्लियर।
फिर आपका यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पे किसी जो टैक्स पेयर है उसकी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है, ठीक है, ये पूरा आपका पढ़ना है। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये तीनों तरह के जो निवासी होते हैं, इन लोगों की टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपसे पूछा जाएगा। खेती बाड़ी की इनकम पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन कौन कौन से जो बाहर है ये पूरा डीपली है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स, 5 तरह की इनकम जो आपकी होती है, जो कैलकुलेट होती है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड आपको पढ़ने हैं। पांचों हेड से थियरी भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। एग्जेम्प्टेड इनकम और डिडक्शन, ये 100% इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ऐसी बहुत सारी इनकम होती है जिसमें गवर्नमेंट आपसे सीधे मना कर देती है कि भैया इस पर हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे, तो ये आप कैलकुलेट ही मत कीजिए। ये पहले से ही गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया कि हम नहीं लेंगे, गवर्नमेंट सीधा सीधा, आपको कोई लीगल प्रूफ नहीं दिखाना है, तो ये आपसे पूछा जाता है। और डिडक्शन आप खुद मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि मुझे छूट दीजिए, मैंने इसमें निवेश किया है, ठीक है, इस प्लान में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने LIC में पॉलिसी मैंने ओपन कराई है, उसका प्रीमियम जमा कर रहा हूँ, मुझे दीजिए डिडक्शन। तो डिडक्शन 80C से 80U तक का आपको मिलता है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर इससे आएगा। तो इतना पढ़ लेंगे इनकम टैक्स से सफिशिएंट है, और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। GST की अगर मैं बात करूँ तो GST से आपको क्या क्या, हिस्ट्री ऑफ GST इन इंडिया, ये पूरा पढ़ना है। GST का फुल नेम, कितने टाइप के GST होते हैं, GST के रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, 5%, 12%, 18%, 28%, 0% में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, गुड्स आते हैं, ये पूरा आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। GST का इतिहास पूरा पढ़ लेना है, कब इंडिया में GST पहली बार लगा, संशोधन क्या हुआ, किस राज्य में पहली बार, किस देश में पहली बार, पूरा पढ़ना है। GST रजिस्ट्रेशन किसको कराना चाहिए, किसके लिए कंपलसरी है, कितने के रुपए के ट्रांजैक्शन पे आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, पढ़ना है पूरा। इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपको पूरा पढ़ना है। बाय गुड्स खरीदते समय जो इनपुट टैक्स आप देते हैं उसके बारे में पूरा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली इसी से पूछा जाता है। ये हो गया और ये रजिस्ट्रेशन हो गया, इससे उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे, पढ़ लेंगे, कहीं इससे भी क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ठीक है। तो इतना तो आपको लगभग GST से भी पढ़ना है। तो ये आपके टोटल जो आपका अकाउंट्स है, कॉमर्स का सिलेबस, बिहार बिजली विभाग के जो सिलेबस में अकाउंट्स का सिलेबस आपका, ये इतना पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। टैक्सेशन में आपको इनकम टैक्स, GST और दोनों के चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, इतना इतना आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम है, देन आपका फाइनल मेरिट बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है एग्ज़ाम कब तक होगा, तो सेकंड आप सभी के जो क्वेश्चन थे एग्ज़ाम कब तक होगा, तो जुलाई का 2nd वीक या तो जुलाई का 3rd वीक तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। 1 महीना आपको मिलेगा तैयारी के लिए। जून में इसका फॉर्म ओवर हो रहा है, ठीक है, मतलब लास्ट डेट, फिर फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि, फीस जमा करने की आप लोग देखते होंगे, फिर सुधार करने के लिए लिंक आएगा। मेरे हिसाब से जून में फॉर्म ओवर हो रहा है, तो आपका पूरा जून भर पूरा मिलेगा तैयारी के लिए। जुलाई का 2nd या 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपको जितने भी स्टूडेंट को तैयारी करनी है, बेसिक से तैयारी करनी है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और थियरी भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है, MCQ भी पढ़ना है, तो मैं बैच पूरी तरीके से, हमारा जो बैच है वो रन कर रहा है। बैच चल रहा है 25 मई से ये क्लासेस पूरी चल रही हैं, डिटेल में क्लासेस कवर कराई जा रही हैं, डेली बेसिस पे आपको क्लास लेक्चर मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये अभी सब्सिडी बुक की क्लासेस हुई हैं, MCQ क्लासेस, थियरी पहले हो गया, अब MCQ क्लासेस कवर कराया जा रहा है। तो डेली बेसिस पे आपको क्लास लेक्चर मिलेगा, इसमें आपको थियरी मिलेगा, MCQ मिलेगा, न्यूमेरिकल इस बैच में, ठीक है। और डेली बेसिस पे आफ्टर क्लास लेक्चर के बाद आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक हम लोगों ने कोशिश किया, आप सभी लोगों के डेली बेसिस पे आपको क्विज सेक्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन का क्विज सेक्शन लगा दिया जाएगा, डेली आप दीजिए उसको, इससे आपका और भी प्रैक्टिस होता रहेगा। अब जितने भी स्टूडेंट जो है जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अपने एग्ज़ाम को बीट करना चाहते हैं, सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं, सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, बैच की जो फीस है वो नॉमिनल है, 249 इसकी फ़ीस है, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। इसमें आपको कंप्लीट कॉमर्स क्लासेस आपको मिलेंगी, क्लास लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये पूरा आपको जो ज्वाइन कैसे करना है ये भी मैं बता दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, मैं बता भी रहा हूँ तभी वो कॉल करके पूछते हैं, मैसेज डालेंगे, तो मैं आप सबको बता दूँ आप सबको ये बैच कैसे ज्वाइन करना है। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जिस नाम से एजुकेशनल चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन भी आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर। ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और इस बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। बैच की सारी क्लासेस एक्टिव है, मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू क्लासेस होती है, कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अभी हमारी बिहार बिजली विभाग का देखिए लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है ना कंपनी की तरफ से, लेकिन फॉर्म लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही फॉर्म आया था हमारी क्लासेस स्टार्ट है। और अभी तक टोटल 60% क्लासेस मैं कवर करा चुका हूँ, 56 से 57 क्लास लेक्चर पूरा हो चुका है। अब जितने भी स्टूडेंट जो ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं ना, उनका कंप्लीट प्रिपरेशन हो गया, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। जब भी लिंक एक्टिव होगा, मेरा कोर्स पूरा फाइनल है, अब मैं उनको रिवीजन कराऊंगा, मैराथन क्लास कराऊंगा, परफेक्ट तैयारी उनकी हो गई, ठीक है। तो ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करके क्लासेज अपनी करते रहिए,
डेली बेसिस पे कंपटीशन बहुत है। 6870 सीट के लिए लाखों स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। दिन रात लग जाइए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन कंफर्म होगा, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ओके या